चले गए, उनको जाने दो, उनको मत रोको। जाने वाले को कौन रोक सकता है? श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। मनीष, हम सब फुट की नींद का दिखाई नहीं दे रहा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने एक सबसे गंभीर विषय पर नियम 56 में बोलने का मुझे मौका दिया। महंगाई पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आज चरम पर है। दिन पर दिन जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, प्रदेश की जनता त्राहिमाम मचा रही है और सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है। एक तरफ जनता महंगाई की मार झेल रही है, आम आदमी अपना गुजारा करने के लिए मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ सरकार लाखों करोड़ों के निवेश के खोखले दावे करती है। हर घर में रोजगार के झूठे वादे की बात करके सरकार लगातार छलावा कर रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, गरीब आदमी जो पहले जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अब उसके सामने 2 वक्त की रोटी भी क्या इंतजाम करना अब दूर की बात हो गई। एक समय का भी भोजन वो अपने परिवार को नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। खाने पीने की सरकार की सबसे बड़ी नीयत इसी से समझ में आती कि आज खाने पीने की चीजों में महंगाई दर 6.71% तक पहुंच गया है। सब्जियां जो पौष्टिकता का सबसे मूल स्रोत होता है, आज दुगने और चौगने दामों में मध्यम वर्ग और गरीब आदमी खरीदने में मजबूर हो गया है। रसोई का बजट एक गृहिणी होने के नाते माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर चुनौती किसी के सामने आई है तो गृहिणियों के सामने आई। वो विवश है कि वो अपने परिवार को पौष्टिक भोजन नहीं दे पा रही। सब्जी के दाम बढ़ गए, दाल के दाम बढ़ गए, आटे के दाम बढ़ गए। छोटे बच्चे जो दूध बूढ़े बच्चे थे, उनके सामने आज दूध के दाम भी बढ़ गए और सरकार का इस पे कोई संज्ञान सरकार नहीं ले रही। महंगाई बढ़ी तो आय भी बढ़ी, ये सरकार दावा करती, पर ये पूरा दावा खोखला है। अगर प्रदेश की औसत आय की बात हम करें प्रतिवर्ष तो 75,000 रुपए, इसके हिसाब से लगभग 6,000 रुपए उसकी मासिक आय है। क्या आज के जमाने में इस वक्त जिस तरह से सब्जी के और चीजों के दाम बढ़ते जा रहे, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे, क्या 6,000 प्रति माह आय में एक परिवार अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ कि 2014 के पहले गैस सिलेंडर जो 410 रुपए में मिलता था, वो आज 950 रुपए में मिल रहा है। तो क्या कोई गरीब आदमी, एक गरीब परिवार, एक गृहिणी उस सिलेंडर को खरीद सकती है, ला सकती है? और अगर लाती भी है तो वो कहीं ना कहीं से एक अपनी बचत के पैसे इसको निकाल करके लाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिष्ठाता महोदय, आज जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मुझे मालूम है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और प्रदेशों का संज्ञान लेने लगेंगे, पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब चुनाव आता है तो और अन्य प्रदेशों में जाकर के आप घोषणाएं करते हैं कि हम सिलेंडर 400 रुपए में दे देंगे, 450 रुपए में दे देंगे। अभी राजस्थान के चुनाव में बड़े बड़े भाजपा के नेताओं ने कहा कि 450 रुपए में हम सिलेंडर दे देंगे। तो अगर आप राजस्थान में वादा कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो आपकी सरकार है, यहाँ पे आप 450 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? किसी तरह से तो गरीबी, कहीं तो आप गरीबी को कम करिए। आज जिस तरह से लगातार सरकार आंकड़ों की अगर बात करती है तो 2017 से 18 में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 57,944 रुपए की थी, उसके अनुसार 75,000 हो गई। इस हिसाब से आय में 30% की वृद्धि हुई।
तो गैस के सिलेंडर के दामों में 100% से ज्यादा की वृद्धि क्यों हुई? क्यों नहीं सरकार उस पर नियंत्रण कर रही है? किसान को आप दूसरे प्रदेश में जाकर के, आपकी जहां सरकार है या आप जहां पे चुनाव लड़ रहे वहां पे आप 2700 एमएसपी की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों किसानों को 2100 एमएसपी मिल रहा है? क्यों नहीं उसको बढ़ा करके आप दे रहे, ताकि किसान का, जो हमारा कृषि आधारित प्रदेश है, यहाँ पर उसकी आय अगर बढ़ेगी तो पूरे प्रदेश की व्यवस्था बढ़ेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से पूरे प्रदेश में आज महंगाई की आग लगी हुई है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, मध्यम वर्गीय परेशान है, हर व्यक्ति इस महंगाई से परेशान है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी अधिष्ठाता महोदय कि ये गंभीर विषय है, सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय करेगी, इसके लिए इस विषय पर चर्चा होना इस सदन में आवश्यक है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ अधिष्ठाता महोदय, इसका संज्ञान लें और इस पर, इस मामले पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। कहता जी, माननीय सदस्य ने महंगाई की चर्चा की है। मैं इस संबंध में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सब्जी की बात माननीय सदस्य ने कही, निश्चित रूप से कभी सूखा पड़ जाता है, सब्जी के भाव तेज हो जाएंगे, कभी नदियों में बाढ़ आ जाती है तो सब्जियां नष्ट हो जाती हैं, सब्जी के भाव महंगे हो जाते हैं। ऋतुओं के ऊपर भी कुछ चीजें निर्भर करती हैं। इसी तरह से मान्यवर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, जिसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। केवल हमारा हस्तक्षेप इतना होता है कि जब कभी भी महंगाई बढ़ती है तो केंद्र सरकार के निर्देश पर हम उनके स्टॉक चेक करा लेते हैं, कोई होल्डिंग तो नहीं कर रहा है, कोई इस तरह के कहीं नाजायज कहीं किसी ने अपने स्टॉक तो नहीं कर रखे हैं, उन्हें हम चेक कराते हैं। ये राज्य सरकार का काम होता है। माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जैसे आदरणीय माननीय मोना जी ने बताया था, निश्चित रूप से अभी राजस्थान के चुनाव का जिक्र कर रही थी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपसे, किसान का सबसे महत्वपूर्ण चीज, आजकल कोई किसान ऐसा नहीं है जो डीजल से संबंध न रखता हो, चाहे वो किराए का ट्रैक्टर हो, किराए की मशीन हो, चाहे उसका हो। तो मैं इस संबंध में केवल एक उदाहरण मात्र आपको दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल है। उत्तर प्रदेश में आज डीजल पे केवल 12.7, एक मिनट सुन लें, आज उत्तर प्रदेश में डीजल पे वैट केवल 12.76% है। डीजल का भाव है 89.74, और जिस राजस्थान की आप जिक्र कर रही हैं वहां डीजल का भाव है 93 रुपये 70 पैसे। इसलिए, और जहां आजकल ज्यादा गठजोड़ चल रहा है बिहार, वहां डीजल का भाव है 94 रुपये, और जहां और ज्यादा गठजोड़ चल रहा है पश्चिम बंगाल, वहां डीजल का भाव है 92 रुपये 74 पैसे। तमिलनाडु में 94 रुपये 22 पैसे। मैं अभी वही बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश में 98 रुपये 80 पैसे, तेलंगाना में 97 रुपये 80 पैसे। गैस सिलेंडर के लिए मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, अकेला उत्तर प्रदेश है जहां होली दिवाली मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। मान्यवर, होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, चूंकि गैस कंपनी कोई हमारे की बात आने दीजिए। हमेशा स्पष्ट और माननीय आपकी बात आई है, माननीय मंत्री जी की बात आने दें।
गैस कंपनी राज्य सरकार के अधीन नहीं होती है, वो गैस कंपनी तो केंद्र सरकार के से संबंधित होती हैं। इसलिए राज्य सरकार की ओर से जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, वो गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए जा रहे हैं होली दिवाली। इसलिए इस पे को ये सवाल स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैंने तो गैस सिलेंडर की बात की। गैस सिलेंडर जो अन्य प्रदेशों में आपकी बात आ गई। नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। आपने ही वादा किया था कि हम होली दिवाली, जो आपने माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं उसी को आपकी बात ये पहले आ उन्होंने गई। कहा होली दिवाली दिए जाते हैं, दिवाली पे जरूर दिए गए, इसके लिए धन्यवाद, पर होली पर गैस सिलेंडर मुफ्त नहीं दिए गए। होली पर अभी आप धन्यवाद देंगी आप। दूसरा 400 रुपए में, 450 रुपए में जब आप अन्य राज्यों में घोषणा कर देते और केवल राजस्थान में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी आपने माननीय घोषणा सदस्य, करी। आपकी ये बात आ चुकी, आपकी बात आ गई। चलिए मैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे? नियम मेरा 56 में मेरा मैंने, यही सवाल। आप बैठिए। नियम 56 में माननीय मंत्री जी और माननीय मोना मिश्रा को मैंने सुना और इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। इसके अतिरिक्त 5 सूचनाएं जो प्राप्त हुई हैं उनको भी अस्वीकार करते हैं। अब मत संख्या 30। माननीय अध्यक्ष जी, मत संख्या 31। चलिए मत संख्या 31। आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के उपरांत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, भारत का संविधान के अनुच्छेद 175 के खंड 2 सपठित अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाए।